श्याम सुंदर के शरीर का वर्णन हो रहा है। नीलमणि तनु लख गई बलिहार। श्याम सुंदर के शरीर के सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य को देखकर मैं बलिहार गई। अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कामदेव है। हमारे संसार में जो सबसे सुंदर होता है, विश्व सुंदरी जिसे कहते हैं, वो कामदेव के आगे ऐसे लगती है जैसे सूकरी। सुअर होती ना, सुअर सबसे गंदी, ऐसे ही कामदेव के आगे संसार की विश्व सुंदरी होती है। इतना सुंदर होता है कामदेव। उसके शरीर से भी सुगंध निकलती है। उसके शरीर में मल मूत्र आदि कुछ नहीं होता। तो त्रैलोक्य में सबसे सुंदर कामदेव, और उसकी बीबी है एक रति, उसका नाम है। वो स्त्रियों में टॉप करती है रति, पुरुषों में टॉप करता है कामदेव। तो इनकी जो सुंदरता है कामदेव की या रति की, उसमें गुणा करो। कितने से करो? 1000 से, लाख से, करोड़ से नहीं, अनंत से गुणा करो। कामदेव के सौंदर्य का अनंत गुना सौंदर्य, 1000 लाख करोड़ गुना नहीं, अनलिमिटेड। ऐसे श्याम सुंदर का शरीर है। बस इतना सा आइडिया दे सकते हैं। और कैसा है ये बताया नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि उसके समान कोई दूसरा स्वरूप संसार में नहीं है। अरे कामदेव के समान कोई स्वरूप नहीं है, तो श्याम सुंदर के समान किसका स्वरूप होगा? सब यहां माइक है, मल मूत्र का पिटारा है, सबका शरीर गंदा, क्षणिक। और जीवों के, मनुष्यों के अलावा जैसे हिरण है, उसका चमड़ा पवित्र माना जाता है। उस पर बैठकर बड़े बड़े योगी सन्यासी ध्यान साधना करते हैं। लेकिन मनुष्य के चमड़े का वो भी मूल्य नहीं, 2 कौड़ी का। तो अनंत कोटि कामदेव के समान सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौशील्य, सौकुमार्य श्याम सुंदर में है। और तो और उनकी सुंदरता उन्हीं के मन को मोहित कर लेती है, औरों को छोड़ो। सारे विश्व के मोहन है श्याम सुंदर, और मदन मोहन है, मदन माने कामदेव, उसके मन को भी मोहित कर लिया। श्याम सुंदर के शरीर के एक रोए को देखा कामदेव ने, वहीं बेहोश हो गया। सह नहीं सका उस सुख को, उस आनंद को, उस सौंदर्य को। श्याम सुंदर ने अपनी परछाई में, शीशे में, मणिखंभ में, पानी में कहीं देखा और मोहित हो गए। काश कि मैं राधा होती और राधा होकर के इस रूप का आस्वादन करती, ये कामना करते श्याम सुंदर। फिर उनके शरीर के माधुर्य का शब्दों में कौन वर्णन करेगा? जिसने देखा है वो भी नहीं कर सकता, तो गधा कृपालु क्या करेगा? वर्णन नहीं हो सकता, वो शब्द गम में नहीं है। अरे उनका तो छोड़ो, संसार में किसी चीज को आप शब्दों में नहीं बांध सकते। जैसे रसगुल्ला है, संसारी है, चीनी मिली हुई, लेकिन कोई पूछे रसगुल्ला कैसा होता है, तो वो कहेगा मीठा। ये मी और ठा बोल देने से हमको तो बोध नहीं हुआ रसगुल्ला कैसा होता है।
तुमने चीनी खाई है ना? अरे कोई मीठी चीज खाई है? अजी नहीं, मैं तो नीम का कीड़ा हूं, मैं क्या जानूं मिठाई क्या चीज होती है। तो फिर तुमको हम नहीं समझा सकते। उसी प्रकार जो मायाबद्ध जीव है, जिसका अंतःकरण गंदा है, माइक है, प्राकृत है, गुणात्मक है, दोषात्मक है, वो भगवान के सौंदर्य का अनुभव ही नहीं कर सकता। और जो अनुभव कर सकता है वो शब्द के द्वारा बोध नहीं करा सकता। बोध कराने का मतलब अनुभव, अनुभव से बोध होता है, शब्दों से बोध नहीं हुआ करता। तो अनुभव तो भगवत प्राप्ति के बाद होगा, लेकिन होगा भी जब, तो वो बता नहीं सकेगा। जैसे गूंगा गुड़ खाए, रसगुल्ला खाए और फिर हिला दे, ऐसे ही भगवान के सौंदर्य सौरस्य का रस लेने वाला रसिक कुछ नहीं बता सकता, बस शब्दों में इतने बताएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड के सौंदर्य का अनंत गुणा सौंदर्य कामदेव में, उसका अनंत गुणा सौंदर्य श्याम सुंदर में। बस शब्द की अंतिम गति ये है जो मैंने इन पद में बांधा है। तो श्याम सुंदर स्वयं अपने स्वरूप में मोहित हो जाते हैं, जगन मोहन होकर भी, मदन मोहन होकर भी। तो फिर उस सौंदर्य की बात कौन करे। उनकी चिन्मय तनु लख ज्ञानी हूं मानत मुक्ति हिखार। सारे संसार को तृणवत त्याग देने वाले और ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले। ब्रह्म का जो आनंद होता है वो अनलिमिटेड होता है, दिव्य होता है, संसारी नहीं होता। तो आप लोगों को जो संसार में सुख मिलता है, खाने पीने, सूंघने, सुनने, रस लेने, स्पर्श करने में, इसका करोड़ों गुना सुख अधिक स्वर्ग में है, उसका करोड़ों गुना सुख ब्रह्मलोक में है। लेकिन ये सब नश्वर, माइक, प्राकृत, लिमिटेड। तो ब्रह्मानंद अनलिमिटेड सुख को कहते हैं, अनंत। भगवान का सुख अनंत, ब्रह्म माने भगवान। जो वही भूमा तत्सुखम वेद कहता है, वो भूमा है ब्रह्म, अनंत सुख है उसमें, जो सनकादिक जनकादिक सुकादिक बड़े बड़े परमहंसों को मिलता है। लेकिन वे लोग जब श्याम सुंदर के शरीर को देखते हैं तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस छूट गया ब्रह्म सुख। अरे देखो, एक मां के पेट में बच्चा होता है, फिर वही बच्चा बाहर आता है, तो मां के पेट वाले बच्चे को जान करके मां सुखी होती है। मेरे पेट में बच्चा आ रहा है, डोल रहा है, बड़ी विभोर हो रही है, अब 8 महीना हो गया, अब 9वां अब आने वाला है। लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो उसको देखकर, छू कर, चुंबन कर, आलिंगन कर जो सुख मां को मिलता है वो पेट वाले बच्चे में नहीं मिलता। बच्चा वही है, जो पेट में बच्चा था वही तो बाहर आया, लेकिन बाहर आने के बाद वाला जो रस है सगुण साकार का, वो इतना अधिक है कि अगर कोई मां से कहे इस बच्चे को फिर पेट में डाल दे, अरे ना ना ना, पेट वाला बेकार बच्चा था, हमें कष्ट होता था। अच्छा जी, अब कष्ट होने लगा। सगुण साकार बेटे को देखकर अब निराकार बेटे के प्रति बुरी भावना हो गई। अरे वो बेटा किस काम का जो पेट में था, हमारा चलना फिरना मुश्किल था। ये बेटा बढ़िया है जो सामने है, खेलता है, बोलता है, चलता है, हमसे प्यार करता है। बस यही अंतर है निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में।
तो श्याम सुंदर के शरीर के सौंदर्य माधुर्य सौरस्य को देखकर पाकर ज्ञानी लोग वो ब्रह्मानंद जो मुक्ति वाला है उसको खारा कहते हैं, बेकार है। संसार के सुख के आगे तो बहुत बड़ा अनंत है, लेकिन सगुण साकार के सुख के आगे खारा है। शिव शुक जनक सनक तनु छवि लख देत समाधि विसार, ये बड़ी बड़ी अथॉरिटी है। शंकर जी तो भगवान ही के अवतार है, और सुखदेव परमहंस मां के पेट में ही परमहंस रहे, और जनक को आप जानते ही हैं विदेह की उपाधि है, और सनक जो है वो भगवान के अवतार है, पैदा होते ही परमहंस थे। ये लोग समाधि भुला देते हैं श्याम सुंदर के शरीर का सौरस्य सौंदर्य देखकर, औरों की क्या गिनती, साधारण लोगों की क्या चर्चा। उनके रोम रोम ते उमा रमा ब्रह्माणी वाणी लखी नहीं पतिव्रत धार। पतिव्रता धर्म में टॉप करने वाली उमा पार्वती रमा कमला ब्रह्माणी वाणी सरस्वती, ये सब पतिव्रता स्त्रियों में टॉप करती हैं। पतिव्रता माने जिसने सारे जीवन में कभी एक बार भी सपने में भी पति के खिलाफ नहीं सोचा, उसको पतिव्रता कहते हैं। आज पतिव्रता का अर्थ है फिजिकल संबंध और जगह नहीं हुआ इसलिए वो पतिव्रता है। एक कथानक है कि एक स्त्री धान कूट रही थी, पति ने पानी मांगा तो उसने वहीं पर पानी लाओ कहा, उसने मूसल छोड़ दिया ऊपर ही, वो टंगा रहा उसी प्रकार। पानी दे दिया पति को, फिर मूसल को पकड़ के कूटने लगी। ये तमाशा एक सहेली देख रही थी पड़ोसन, उसने कहा अरे दीदी ये तो क्या कमाल किया तुमने, मूसल खड़ा रहा है सिर्फ आकाश में। तो उसने कहा कोई जंत्र मंत्र नहीं है, मैं तो पतिव्रता हूं इसलिए तो रुका रहा है। तो पतिव्रता तो मैं भी हूं। वो भी गई अपने घर में और पति से कहा देखो मैं जब मूसल ऊपर करूं तो तुम पानी मांगना। पति ने कहा क्या जादू दिखाएगी, कहे देखना मूसल खड़ा रहेगा आकाश में। तो ने कहा ठीक है देखे हम भी जादू भाई। तो जैसे ही मूसल ऊपर गया पति ने कहा पानी लाओ, उसने छोड़ दिया और नाक का ऑपरेशन करते हुए वो नीचे गिर गया। अब वो गई पड़ोसन के पास, अरे तूने तो मेरी नाक कटा दी, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं तो पतिव्रता के सूची में मेरा नाम ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा बहन जी आप दिन में 10 बार तो लड़ती हैं पति से, 10 बार दिन में झगड़ा करती हैं, उसके कार्यों में गलती निकालती हैं, तो पतिव्रता कहां है आप। व्रत का मतलब है उसके अनुकूल ही रहे सदा, चाहे गुरु व्रत हो, चाहे पतिव्रत हो, चाहे भगवत व्रत हो, सबका एक मतलब है अनुकूल ही रहे सदा, अनुकूल ही सोचे सदा। ये उमा रमा ब्रह्माणी वगैरह इतनी पावरफुल, ये भी श्री कृष्ण को देखकर पति पति को भूल जाती हैं और श्याम सुंदर के पीछे दीवानी हो जाती हैं और श्याम सुंदर को अपना परम पति मान लेती हैं। ये जानबूझ के नहीं करती, बरबस हो जाता है ऐसे, वो अपने आप खींच लेते हैं। उनका नाम है श्री कृष्ण, माने कर्षत योगी नाम चेतांश इति कृष्णा, जो परमहंसों के मन को भी खींच ले जबरदस्ती, उसका नाम कृष्ण। कोई भी हो अनंत कोटि ब्रह्मांड में, ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह कोई अथॉरिटी हो, उसने श्री कृष्ण को देखा और श्री कृष्ण ने खींच लिया। यानी सब संसार लोहा है, श्री कृष्ण बड़ा भारी चुंबक है, सबको खींच लेता है। उनके रोम रोमते श्याम सुंदर के एक एक रोए से ब्रज रस की धारा बहती है।
ब्रज रस, रस के तमाम क्लासेस हैं। जैसे ब्रह्मानंद, निराकार ब्रह्मानंद, ये भी रस है, क्योंकि रसो वैसा, ब्रह्म रस है। आनंदो ब्रह्म, आनंद है, वो रस है। फिर उसके बाद महाविष्णु का रस, फिर उसके बाद मथुराधीश श्री कृष्ण का रस, उसके बाद द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का रस, तमाम रस हैं। फिर दास्य भाव का रस, सख्य भाव का रस, वात्सल्य भाव का रस, माधुर्य भाव का रस, फिर साधारणी रति का रस, समंजसा रति का रस, फिर समर्था रति का रस, प्रेमा भक्ति का रस, स्नेह भक्ति का रस, मान भक्ति का रस, प्रणय भक्ति का रस, रास भक्ति का रस, अनुराग भक्ति का रस, महाभाव भक्ति का रस, अंतिम है वो है ब्रज रस, महाभाव रस वाला। वो श्याम सुंदर के रोम रोम से बहता रहता है। लेकिन अधिकारी कोई मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। आप लोगों ने अनंत बार श्री कृष्ण को देखा है, राम को देखा है, लेकिन मुंह बिचका दिया देख के, यही है। अरे ठीक है, तो हमसे भी गए गुजरे। हाँ, हमारी बीबी खो जाए तो हम बहुत से बहुत पुलिस में खबर दे देंगे, रेडियो पे अनाउंस करवा देंगे। ये तो पेड़ों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है। ये तो बड़े ही गिरे हुए इंसान हैं, इनको भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी। वो बूढ़े हैं, उनका भी दिमाग खराब हो गया। ऐसे हम लोगों ने उस समय मंत्री की, और जब वो चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करते हैं हम लोग। जाने के बाद उसका मूल्य समझते हैं। तो कृपालु कहता है कि वो जो श्याम सुंदर के शरीर का रस है, ब्रज रस, उसको अच्छी प्रकार से, पूर्ण रूप से 100% आस्वादन करने वाली किशोरी जी है, राधा है। नंबर 2 गोपियां हैं, नंबर 3 में और महापुरुष हैं। अपनी कक्षा के अनुसार ही उस शरीर से रस मिलता है। जैसे कोई समुद्र है रस का, प्रेम का, आनंद का। आपका बर्तन 5 किलो का है, डुबो दीजिए, 5 किलो रस ले जाइए। आपका 10 किलो का है, आइए आइए आप 10 किलो ले जाइए। तो जो हमारी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो क्लास है, हमारी कक्षा है अंतःकरण की, उसी कक्षा के अनुसार श्याम सुंदर के शरीर का सौरस्य प्राप्त होता है। सबको एक सा नहीं प्राप्त होता। अरे यहां तक कि जनकपुर में खड़े हुए बड़े बड़े राक्षस, उनको वो महा विराट दिखाई पड़े थे, खा जाएंगे हमको, ऐसे डर रहे थे सब राक्षस लोग बड़े बड़े। और सीता जी को वही परम अभिन्न अनंत कोटि कंदर प्रलावण्य दिख रहे थे। तो भगवान के शरीर का सौंदर्य सब जीवों की कक्षा के अनुसार पृथक पृथक अनुभव में आता है। ये आशय है इस पद का। मनिहार नीलमणि तनुला की गाय मनिहार नीलमणि त्रिभुवन सुंदर कामदेव
त्रिभुवन सुंदर कामदेव अरु कामदेव अरु त्रिभुवन सुंदर कामदेव अरु रति है उसकी नार नीलमणि रति है उसकी नार नीलमणि तनुला की गाय बनिहार नीलमणि तनुला की गाय बनिहार नीलमणि उनते अगणित गुणित मनोहर उनते अगणित गुणित मनोहर गुणित मनोहर गुणित मनोहर उनते अगणित गुणित मनोहर है सुंदर सरकार नीलमणि
बलिहार नीलमणि उनकी सुंदरता उनके ही उनकी सुंदरता उनके ही मन को मोहन हार नीलमणि मन को मोहन हार नीलमणि तनु लाखी गई बलिहार नीलमणि तनु लाखी गई बलिहार नीलमणि उनकी चिन्मय तनु लाखी ज्ञानी हूँ तनु लाखी ज्ञानी उनकी चिन्मय तनु लाखी ज्ञानी हूँ मानत मुक्ति खार
हार नीलमणि शिव शुक जनक सनक तनु छवि लखी शिव शुक जनक सनक तनु छवि लखी देत समाधि विसार नीलमणि देत समाधि विसार नीलमणि तनु लाखी गई बलिहार नीलमणि उमा रमा ब्रह्माणी वाणी उमा रमा ब्रह्माणी वाणी लखी नाही पति व्रत धार नीलमणि लखी नाही पतिव्रत धार नीलमणि तनु लाखी गई बलिहार नीलमणि उनके रोम रोम ते संतत उनके रोम रोम ते संतत
बहा ब्रज रस की धार नीलमणि। बहा ब्रज रस की धार नीलमणि। तनु लाखी गाय बलिहार नीलमणि। का कृपालु उन तनु रस चाखत। तनु रस चाखत। कह कृपालु उन तनु रस चाखत।